नमस्कार, पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। हिंदुत्व की हवा से सियासत का रुख पलट देने वाले यूपी के सीएम महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संत एकजुट होने लगे हैं। बनारस की माटी मणिकर्णिका घाट पर चले बुलडोजर से जो बयार योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध बह चली, वह तीर्थ प्रयागराज में बवंडर का रूप लेती दिख रही है। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी मान सम्मान के सवाल पर तनकर खड़े हैं। हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। पायलट बाबा शंकराचार्य के समर्थन में जमीन पर पड़े हैं। सवाल हिंदू हृदय सम्राट यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ से है। हमारे भारत के इतिहास में हो का रहा है, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में है, ऐसा बोलते हैं। तो ये समझ से परे है कि वास्तव में अब लगा कि वास्तव में यदि इनकी सरकार रही तो सनातन हिंदू खतरे में है। जिस ढंग से कल देखा गया कि एक शंकराचार्य हमारे धर्माचार्य हैं और हमारे देश में हमारा सनातन है, उसमें 4 शंकराचार्य होते हैं और चारों हमारे यहाँ पूज्य होते हैं। और माघ का महीना है, माघ का मेला है, तो ये संतों का मेला है, सनातन का मेला है, ये धर्माचार्यों का मेला है, ये शंकराचार्यों का मेला है, महंतों का मेला है कि प्रशासन का मेला है, नेताओं का मेला है। आइए, आपका स्वागत है, जनता जनार्दन का स्वागत है, नेताओं का स्वागत है, परंतु प्रशासन का काम है हमें व्यवस्थित कराना। एक शंकराचार्य को आप स्नान नहीं करा पाए तो ध्यान रखें माननीय योगी जी, जब आप इसकी सिफारिश करें मेला की, क्या बहुत अच्छा माघ का मेला हुआ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा इस माघ मेला में एक गलती जरूर हुई है, जो कमी रह गई है कि शंकराचार्य जी को स्नान कराने में हमारा जो प्रशासन है विफल रहा, ये आपको बताना भी पड़ेगा। लेकिन असली सवाल तो हिंदुत्व की सियासत का है। आप यह तो जानते हैं कि हिंदुत्व वाली सियासत योगी और मोदी को खूब रास आती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब यह सियासत करवट लेने लगी है, बीजेपी और विपक्ष के बीच में बंटने लगी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे योगी आदित्यनाथ कहा करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। संदर्भ थोड़ा सा अलग है। कटने का अर्थ बीजेपी के वोट का बंटना है। दरअसल हिंदुत्व सदैव से ही 2 खांचों में रहा है। एक खांचे में वे रहे हैं जो आंख मूंद कर हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी करते हैं, दूसरे खांचे में वे हैं जो कुछ भी मानने से पहले सवाल करते हैं। विपक्ष की पार्टियों के साथ यही वाला हिंदुत्व खड़ा रहा है, लेकिन मौन। ये वाला जो हिंदुत्व है, यह बोलता भी था तो विपक्ष मौन साध लेता था, साथ नहीं देता था। मुस्लिम वोट बैंक आड़े आ जाता था। इसी वाले हिंदुत्व के मुखर बानगी हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद उस समय मुखर दिखे जब राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी के हिंदुत्व को हिंसक करार दिया और हिंदू को अहिंसक बताया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर राहुल गांधी को हिंदू विरोधी ठहरा देने का नैरेटिव सेट किया, और जब राहुल गांधी के इस बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद से बात की गई तो उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में बात की और बीजेपी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। सर, ये सब सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है। संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है।
इस बार में आप चूंकि एक जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। यह और बात है कि तब कांग्रेस ने अविमुक्तेश्वरानंद को धन्यवाद तक नहीं दिया, लेकिन अब जब प्रयागराज के भरे माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी की पुलिस ने अपमानित किया तो न केवल कांग्रेस आक्रोशित हो उठी, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य के इस बयान को अपने एक्स हैंडल से जारी किया। गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है, वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे, कि बपौती है उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपत्ति दर्ज कराई। पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? अखिलेश यादव ने फोन करके शंकराचार्य से बात की। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं।
देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। ये बात यहीं खत्म होने वाली नहीं है, दिल्ली तक जानी है, क्योंकि बीजेपी की दुखती रग गोरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में शंकराचार्य जुटने वाले हैं। इस बात की घोषणा खुद ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की है, जिसे लेकर बीजेपी डरी हुई है। साधु संतों का सबका हमारा समर्थन है। हम सब साधु संत एक हैं। यहाँ पर हम इसलिए सबको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेला का माहौल बिगड़ जाएगा। हमने मार्च में 10-11 तारीख रख दी है। दिल्ली में सब इकट्ठा होंगे और वहाँ बताएंगे कि हमारा क्या कहना है।